शिमला से बड़ी रिपोर्ट। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय फेडरेशनों ने संयुक्त मंच के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश के मजदूरों ने मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड के खिलाफ काला दिवस मनाया। जी आपको बता रहे राजधानी शिमला में डीसी ऑफिस के सामने मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्रदर्शन में कई प्रमुख मजदूर नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर आज पूरे देश के अंदर ब्लैक डे मनाया जा रहा है, काला दिवस। और आपको मालूम होगा कि पिछले साल 2025 में 21 नवंबर को भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने हमारे देश के अंदर जो 44 श्रम कानून बने थे पिछले 100 साल के इतिहास में, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी और उसके बाद भी जब देश आज़ाद हुआ, उसमें से 29 कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना दिए। और ये 4 लेबर कोड की संरचना उस समय में की गई थी जब पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर कोविड महामारी चल रही थी। ऐसे जो आपदा का समय था उसको अवसर के रूप में सरकार ने चुना था और उस समय में पूरी एक पटकथा लिखी थी इन 4 लेबर कोड की और अंततः 21 नवंबर 2025 को ये लेबर कोड बना दिए। ये लेबर कोड पूरी तरह से मजदूरों के खिलाफ हैं और इन लेबर कोड के लागू होने से जो हमारे देश के अंदर 74% जो फैक्ट्री मजदूर है वो कानून के दायरे से बाहर हो जाएगा। 70% उद्योग जो है कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। बंधुआ मजदूरी की एक प्रथा कायम होगी, गुलामी प्रथा स्थापित होगी। जो अधिकार मजदूरों ने यूनियन बनाने से लेकर, उनके पंजीकरण से लेकर, यूनियन को चलाने से लेकर और जो मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा थी, चाहे ईपीएफ का कानून था या मेडिकल का कानून था, ईएसआई का कानून था, बोनस का कानून था, ग्रेचुटी का कानून था, अन्य जितने भी कानून थे जो मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देते थे, ये सारे के सारे कानून जो है अब अंततः इस तरीके से बदले गए हैं जिसमें केवल पूंजीपतियों का, कारखानेदारों का, उद्योगपतियों का फ़ायदा होगा और मजदूर जो पहले ही बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं उनकी ज़िंदगी और ख़राब हो जाएगी। पक्के किस्म के बजाय फिक्स टर्म के रोज़गार की वकालत की जा रही है, फ्लोर लेवल वेज की बात की जा रही है, जिसका मतलब अपने आप में ये होगा कि आज पूरे देश के अंदर जितने राज्य हैं उनमें से ज़्यादातर राज्य जो हैं, उन राज्यों के अंदर जो न्यूनतम वेतन है फ्लोर लेवल वेज के आने के बाद, वो न्यूनतम वेतन जितना मिल रहा है मज़दूरों को उससे भी नीचे मज़दूर चले जाएंगे। और पूरे का पूरा एक इस तरीके से कानूनों की संरचना की गई है जहां मज़दूरों की सुरक्षा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। लेबर ऑफिस निशाने पर हैं, लेबर कोड का अस्तित्व जो है और ट्रिब्यूनल का अस्तित्व जो उस पर खतरा मंडरा रहा है। पूरे इस तरीके से अनेकों काम किए हैं और ये अल्टीमेटली सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश के जो पूंजीपति हैं उनके फ़ायदे को किस तरीके से, उनके मुनाफे को किस तरीके से बढ़ाया जाए, यही एक चिंता जो है मोदी सरकार की रही है। हमारे देश में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है 2014 के बाद, हमने लगातार देखा है कि आते ही उसने सबसे पहले तो जो बजट था, ख़ास तौर पर जो आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा, नेशनल हेल्थ मिशन, ऐसे जो स्कीम वर्कर्स थे उनको कम करने का काम किया। फिर इन सारी योजनाओं का नाम बदला, इनको ख़त्म करने की साजिश की और अभी हाल में आपने देखा मनरेगा के ऐतिहासिक कानून को ख़त्म कर दिया और इसी तरीके से 4 लेबर कोड को अमली जामा पहनाया जो मज़दूरों के खिलाफ थे। 3 कृषि कानून को 2020 में लाया गया जो किसानों के खिलाफ थे, कॉरपोरेट कंपनियों के पक्ष में थे। तो इस तरीके से पिछले 10-12 वर्षों में केवल एक ही काम किया है, किस तरीके से अमीरों का मुनाफा बढ़ाया जाए, पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ाया जाए। इस काम को इस सरकार ने अमली जामा पहनाया। तो हमारी जितनी भी देश के अंदर केंद्रीय ट्रेड यूनियन है और CITU उसका एक अंग है, लगातार हम लड़ाई इसके खिलाफ लड़ते रहे हैं। अभी आपने देखा था 12 फरवरी को भी ऐतिहासिक हड़ताल हुई थी जिसमें किसानों का भी और दूसरे तबकों का समर्थन प्राप्त रहा था। तो अब ये लड़ाई चल रही है देश के अंदर कि जो लेबर कोड सरकार ने बनाए हैं, जिनको अधिसूचित किया है, ये लेबर कोड बंधुआ मजदूरी और गुलामी प्रथा को स्थापित करेंगे जिसको मजदूर सहने को तैयार नहीं है और इसीलिए मजदूर लगातार इसका खिलाफत कर रहा है। इस सारे कानून को जो है पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है और हमारा सीधा यही कहना है कि जो पुराने कानून थे उनको मजबूत किया जाना चाहिए था। उन कानूनों को मजबूत करते हुए मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा का दायरा और बढ़ाया जाना चाहिए था। मजदूरों के न्यूनतम वेतन से लेकर जो अन्य दूसरे कानून थे उस न्यूनतम वेतन में इजाफा किया जाना चाहिए था। इन सारे मसलों को लेकर आज पूरे देश के अंदर जो है जगह जगह
प्रदर्शन हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी कार्यस्थल हैं जहां पर CITU की यूनियनें चलती हैं उन पर आज सुबह से लेकर प्रदर्शन हुए हैं। बहुत सारे ब्लॉक मुख्यालयों के अंदर भी प्रदर्शन हुए हैं और जिला मुख्यालयों के अंदर भी प्रदर्शन हुए हैं और उसी मुहिम के तहत जो है आज शिमला के DC ऑफिस में भी CITU राज्य कमेटी की ओर से और जिला कमेटी शिमला की ओर से इस प्रदर्शन को किया है।